रे और उनकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता अक्सर था, जो अपने मालिकों रे और ग्लेन को छोड़कर सभी पर भौंकता था। इस जोड़े ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां ऑस्कर आने वाले सभी लोगों पर भौंकता था। उनके पड़ोसी एवी चिढ़ गए और रे के साथ गर्म शब्दों का आदान प्रदान किया। अगले दिन रे को मार दिया जाता है। रे के पड़ोसियों ने तेज आवाज सुनी और फिर एक बंदूक की गोली। डिटेक्टिव मेहुल घटना स्थान पर पहुंचते हैं और ऑस्कर को उन पर भौंकते हुए पाया। उन्होंने संदिग्धों से पूछताछ की। ग्लेन, रे की पत्नी, मैं आज सुबह बाहर गई थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। एवी, मैंने सुबह रे की चिल्लाने की आवाज सुनी, फिर गोली की आवाज। मेरा उससे झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तो क्या आप बता सकते हैं एवी और उसकी पत्नी ग्लेन दोनों में से किसने मारा? उसको ग्लेन ने मारा। पड़ोसियों ने सिर्फ बंदूक और चीख की आवाज सुनी थी, ऑस्कर के भौंकने की आवाज नहीं। यानी घर में कोई नया आदमी नहीं आया था। रोहन का बेटा एक लंबे समय से गायब था। एक लंबे शिकार के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले, जैसे कि तस्वीर पे आप देख सकते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से रोहन का बेटा कौन है? इसका ऑप्शन है बी, क्योंकि ए और सी के पास भी चुटिया है इसलिए वो लड़की है, और डी के हाथ में भी नील पॉलिश है इसलिए वो लड़की है। ऑब्वियस है कि बी ही रोहन का बेटा है। डेमन ने अपने 3 दोस्तों के साथ भाग लिया और बहुत सारे पैसे थे। तीनों में से एक लड़की ने उसे टैक्सी पर घर बैठा के घर छोड़ दिया। अगली सुबह जब वह जाग गया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी और बटुआ गायब है। वो तुरंत उस बार में वापस चला जाता है जहां कल रात पार्टी किया और फुटेज देखने के लिए कहा। इन लड़कियों पर एक नज़र डालते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है, किसने चोरी किया है? आपके पास टोटल 6 सेकंड है। इन तीनों लड़की में से बटुआ और घड़ी किसने चुराई है? ऑप्शन है बी। डेमन की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान तीसरी लड़की की लिपस्टिक के समान है और इसी ने वो बटुआ और घड़ी चुराई है। एलियन को ट्रैक करते हुए मेहुल एक शहर में पहुंचता है। सारे घर, वहाँ जितने भी घर थे सारे बर्फ से ढका हुआ था और बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव मेहुल एलियन को ढूंढते हुए निकल पड़ा। डिटेक्टिव मेहुल ने शहर में प्रसिद्ध फाटक स्थल पर जाने का फैसला किया। डिटेक्टिव मेहुल को पता था कि आज मैं एलियन को ढूंढ के ही रहूंगा। फिर मौके पर ही बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे। क्या आप ध्यान से देखते हुए ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ कितने एलियन हैं? यहाँ पर टोटल 2 एलियन हैं। ये जो एलियन है ये 2 लोग हैं और इनके मुंह से धुंध नहीं निकलती है। बाकी सारे लोगों के मुंह से धुंध निकल रही है क्योंकि बहुत सारे ठंड है यहाँ। मिस्टर खन्ना के कुक की आज सुबह हत्या कर दी गई है।
डिटेक्टिव मेहुल अपराध स्थान पर पहुंचते हैं और 3 संदिग्धों की पहचान की। मेहुल उनमें से सभी 3 में से पूछताछ करता है। मिस्टर खन्ना, मैं उस वक्त अपने स्टडी रूम में था, मुझे कुछ नहीं पता। मिसेज खन्ना, मैं उस समय हेडफोन लगाकर तेज आवाज में गाने सुन रही थी। नौकरानी, मैं अपना दैनिक काम कर रही थी। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से किसने मर्डर किया है? कुक के कपड़े में खून लगी हुई और नौकरानी के पैर में भी चोट लगी हुई है, यानी कि खून नौकरानी ने किया। केविन का शव उनके बालकनी में पाया गया था। ऐसा लग रहा था कि वो बारबेक्यू तैयार कर रहा था जब किसी ने उसकी हत्या कर दी। जासूस मेहुल अपराध स्थान पर पहुंच गया। उन्होंने 3 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। पत्नी, मुझे लगता है कि टेलर ने उसे मार डाला। मुझे बगीचे में उसका जूता मिला है। टेलर, मैं कल रात केविन के साथ ड्रिंक किया था। शायद मेरा जूता यहाँ खो दिया मैंने। अभी आया हूँ, मैं बाहर गया था। मैं उसे नहीं मारा। मुझे लगता है कि उसकी पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। देखो, मैंने उसकी बाली को बारबेक्यू में पाया। नौकरानी, मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने केविन को नहीं मारा। सभी सबूतों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि केविन की हत्या किसने की? ये खून टेलर ने किया है। टेलर ने गर्म होने के डर के बिना तुरंत बारबेक्यू से कान की बाली उठाई। वह जानता था कि बारबेक्यू ठंडा था और वह कैसे बाली की सटीक स्थिति को जानता था। उन्होंने ये सब योजना बनाई थी।